नबाही वार्ड के जिला परिषद सदस्य और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से पीएम को बलह घाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रोजेक्ट को जाहू क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए हजारों हस्ताक्षरों सहित मांग पत्र भेजा। मनीष शर्मा ने 77 दिनों में 300 से अधिक गाँवों में घर घर जाकर जनता से इस मुद्दे पर संवाद स्थापित किया और उनके हस्ताक्षर लिए। उन्होंने कहा कि बलह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कृषि क्षेत्र रहा है, जिसे मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सब्जी उत्पादन होता है और भूमि ही कृषि योग्य भूमि है। इसीलिए बलह घाटी की अत्यंत उपजाऊ भूमि का हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहण करना तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण नहीं है। मनीष शर्मा ने कहा कि बलह की तुलना में 1/4 बजट में हवाई अड्डे का निर्माण संभव है। जाहू क्षेत्र को टनल के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा कीरतपुर मनाली 4 लेन से जोड़ना संभव है, जिससे जाहू क्षेत्र व बलह क्षेत्र की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर हो सकती है। जाहू क्षेत्र को बिलासपुर जिले से निर्माणाधीन रेलवे लाइन से जोड़ना भी संभव है। उन्होंने कहा कि बलह क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रोजेक्ट को जाहू क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष तेज किया जाएगा। सरकाघाट आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के हजारों सिग्नेचर हमने मंडी उपायुक्त के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र सहित भेजे। मांग पत्र इस बात का कि जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, इसको लेकर जो भी बल में इसको लेकर पिछली सरकार चाहती थी कि ये बल में इसको बनाया जाए, जहाँ पर किसानों का भारी विरोध है ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बड़ी ही कम भूमि कृषि योग्य भूमि है। 14.86% भूमि कृषि योग्य भूमि है और बल जैसी जगह पर जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, जहाँ पर 4 लेन आया, जहाँ रेलवे लाइन आएगी और इस हवाई अड्डे के निर्माण से 2000 परिवार पूरी तरह से विस्थापित हो जाएंगे। 10,000 की आबादी विस्थापित होगी, बहुत सारे मजदूर, और जो ये भूमि है ये कोई साधारण कृषि भूमि नहीं है, ये सब्जी उत्पादन की भूमि है और हिमाचल प्रदेश में ऐसी ज़मीन को बचाना अत्यंत ज़रूरी है। और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए यहाँ पर सर्दियों में 3 महीने धुंध की स्थिति है और बरसात में जो सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में बाढ़ की स्थिति को छुपाया गया, पिछली बरसात में इस बात का प्रूफ हो गया कि ये बाढ़ लायक स्थिति जो है यहाँ पर बरसात में रहेगी। और सरकार चाहे, क्योंकि हवाई अड्डा तो सरकार ने बनाना है, मैं तो एक छोटी सी आवाज़ हूँ। मैं पिछले 77 दिन में 305 गाँव में गया और हजारों हजार हस्ताक्षर आज हमने मांग पत्र के साथ जो है देश के प्रधानमंत्री जी को भेजे, इस बात को लेकर कि जाहू हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। ये पूरे कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना को और ये जो ऊपरी हिमाचल है, सेब का क्षेत्र है, बर्फ़ का क्षेत्र है, इसके साथ इसको जोड़ेगा और वहाँ पर उपयुक्त ज़मीन, बंजर ज़मीन जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसी ज़मीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पर ना धुंध की स्थिति है, ना वहाँ पर बरसात में पानी रुकता है, पानी का ठहराव नहीं है, पानी का जमाव नहीं है, पानी सीधा जो है सतलुज की तरफ वहाँ से रुख करता है। और जो बजट की बात है, यहाँ पर जो हवाई अड्डे के निर्माण में जो बजट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, 1/4 बजट में जाहू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण संभव है। और जाहू और नेरचौक की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। इसको और ज़्यादा अगर नज़दीक करना होगा तो उसको टनल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जो है, सड़क के जरिए जो है 10 और 12 किलोमीटर की इसकी दूरी को किया जा सकता है। भविष्य में बिलासपुर ज़िले से जो रेलवे लाइन आ रही है, उससे जाहू को जोड़ना जो है उसको संभव है। और ये हिमाचल प्रदेश के विकास में जो भौगोलिक संतुलन है, उसके लिहाज से भी बिल्कुल ज़रूरी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो है जाहू क्षेत्र में किया जाए। इसके लिए वहाँ के जो पिछले विधायक रहे हैं कर्नल इंद्र सिंह जी, उन्होंने भी विधानसभा में इस बात को का प्रश्न लाया था, प्रस्ताव रखा था। और जो भारतीय सेना से जुड़े हुए लोग हैं, एक्स सर्विस मैन के संगठन हैं, कर्नल रैंक के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं,
वो भी इस बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से बताते हैं कि बल का जो इलाका है ये हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, और बड़ी हवाई पट्टी जो है 3150 मीटर का जो रनवे है और बड़ी हवाई पट्टी के लिए जो है जहू का जो जगह है वो सबसे उपयुक्त है, मौसम के हिसाब से, बजट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट को जो है अगर जहू क्षेत्र में बनाया जाता है तो ये कामयाब होगा। सरकार इसको निर्णय सरकार ने लेना है। मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों की समझ के आधार पर इस बात को पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने, अपने जिला के लोगों के सामने और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की जो भावना है उस भावना को रखने के लिए जो अपने हस्ताक्षरों के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन को देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। हिमाचल प्रस्तुत के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।